हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देबू जी के ट्रिक में। दोस्तों आपके सीईटी एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इस मॉडल पेपर में आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सभी विषय के क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना। आप हमारे चैनल पर नए हैं, ऐसे ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर, क्वेश्चन आंसर और राजस्थान की सभी भर्तियों से संबंधित इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों इन क्वेश्चन की जो पीडीएफ आप पाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन जरूर कर लेना। दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, बूंदी की अरावली श्रेणियों को कहा जाता है। बूंदी की अरावली श्रेणियों को क्या कहा जाता है? जल्दी से आंसर दे दीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर देना, बहुत ही मेहनत लगती है दोस्तों आपके लिए वीडियो बनाने में, तो लाइक करना मत भूलना। तो सबसे पहले आपका काम है लाइक कर दो वीडियो को। और दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आडावाला पर्वत। पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बूंदी की अरावली श्रेणी को क्या कहा जाता है? आडावाला पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है वह है। वार्षिक वर्षा का विषमता का प्रतिशत किस जिले में दोस्तों? किस जिले में दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है, महिला एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? किस देश ने जीता है? ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड। किसने जीता है दोस्तों? तो ये जीता है बांग्लादेश ने। तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेज नदी के बारे में सत्य कथन है। मेज नदी, ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों। इस नदी का उद्गम भिलवाड़े जिले से होता है। भिलवाड़ा जिला दोस्तों सही है, मेज नदी भिलवाड़ा जिले से होती है। यहाँ अंत में लाखेरी के निकट चंबल से मिल जाती है। ये गलत हो जाएगा दोस्तों, यह लाखेरी के निकट नहीं मिलती है दोस्तों, ये कोटा के पास बेंजखाना में चंबल में मिलती है। तो सत्य कथन सिर्फ पहला हो जाएगा, केवल एक सत्य है। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए राजस्थान के संदर्भ में। यह परियोजना भारत द्वारा 100% अनुदानित है। बिल्कुल सही है। इस परियोजना के अंतर्गत राज्य 147 स्वचालित वर्षामापी व 112 स्वचालित नदी बांध गेज संयंत्र स्थापित किए गए। ये भी सही है दोस्तों। इस परियोजना के अंतर्गत सर्वप्रथम बिसलपुर बांध पर स्कोडा प्रणाली को स्थापित किया गया। ये भी सही है दोस्तों। चारों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे दोस्तों। किसके संदर्भ में? राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 का नोबेल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसे प्रदान किया गया? नोबेल साहित्य पुरस्कार दोस्तों, नोबेल साहित्य पुरस्कार 2022 का ये किया गया है एनी एर्नोम्स को। एनी एर्नोम्स को। तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसलों को नगद फसलों की श्रेणी में माना जाता है? नगदी फसलों की श्रेणी में किसे माना जाता है दोस्तों? तो दोस्तों कपास, गन्ना, रतनजोत, ये तीनों ही इसके राइट हो जाएंगे। इन्हें नगदी फसलों की श्रेणी में माना जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर स्थित शहरों का क्रम है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, इस पर स्थित शहरों का क्रम क्या होगा दोस्तों? तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। ग्राम स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला माना जाता है। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ग्राम स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला ग्राम सभा को माना जाता है दोस्तों। राठी प्रजाति की कौन सी दो गायों की संकर प्रजाति है? राठी प्रजाति की कौन सी दो गायों की संकर प्रजाति है दोस्तों? तो सिंध व साहिवाल। दूसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। डीपीएपी कार्यक्रम कितने जिलों में चल रहा है? डीपीएपी कार्यक्रम दोस्तों सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कितने जिलों में चल रहा है? ये दोस्तों 10 जिलों में चल रहा है। 10 इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। ऑप्शन में 11 नहीं है, 11 होता तो 11 इसका राइट हो जाएगा, इसलिए इसमें 10 है, 10 आपका सही होगा। राजस्थान की प्रमुख विद्युत परियोजना है। राजस्थान की प्रमुख विद्युत परियोजना चंबल परियोजना दोस्तों राजस्थान की प्रमुख विद्युत परियोजना। बंजर भूमि विकास कार्यक्रमों से संबंधित कौन सा कार्यक्रम नहीं है? कौन सा संबंधित कार्यक्रम नहीं है दोस्तों? तो परवर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये दोस्तों बंजर भूमि विकास कार्यक्रमों से संबंधित नहीं है। अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम दोस्तों, घटता हुआ क्रम।
कौन सा राइट ऑप्शन होगा दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़। पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों सम्मिलित करना है। वागड़ का गांधी, वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है भोगीलाल पांड्या को। राजस्थान का लौह पुरुष दोस्तों कौन है? तो दामोदर व्यास। राजस्थान का गांधी दोस्तों गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। और किसान आंदोलन का जनक दोस्तों विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। इन जो सुमेलित किया है इन सभी को याद रखना दोस्तों, एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है दोस्तों। चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? कौन सा है? तो गांधी सागर बांध भी बना हुआ है, राणा प्रताप सागर बांध भी बना हुआ है और जवाहर सागर बांध भी बना हुआ है। ये सभी दोस्तों चंबल नदी पर बने हुए हैं। एक और बांध है दोस्तों, कुल 4 बांध बने हुए हैं, कोटा बैराज, कोटा बैराज भी बना हुआ है दोस्तों। गांधी सागर बांध एमपी में है, राणा प्रताप सागर दोस्तों रावतपाटा चित्तौड़गढ़ में है, जवाहर सागर दोस्तों कोटा में है और कोटा बैराज भी कोटा में है दोस्तों। एक्स्ट्रा चीजें जो बताऊं उनको भी याद रखना, इनमें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। खेराड़ी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? खेराड़ी बोली, राइट आंसर क्या होगा? खेराड़ी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों। खेराड़ी बोली, खेराड़ी बोली दोस्तों टोंक भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है, मुहणौत नैणसीरी ख्यात के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन है। मुहणौत नैणसीरी ख्यात दोस्तों, यह मारवाड़ी व डिंगल भाषा में लिखी गई है, बिल्कुल सही है दोस्तों। नैणसी ने इसमें राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन किया है, ये भी सही है दोस्तों। पहला दूसरा सही हो गया। इसमें तत्कालीन समय के सभी परगनों की आमदनी, ठिकानों की रेख चाकरी, भूमि की किस्म, फसलें, सिंचाई के साधनों का वर्णन किया गया, ये भी सही है दोस्तों। इसे राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों, राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। उपरोक्त सभी दोस्तों मुहणौत नैणसीरी ख्यात के संदर्भ में सही है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, राजस्थान का गजेटियर दोस्तों, तो याद रखना है मुहणौत नैणसीरी ख्यात को कहा जाता है। किस प्रदेश के वृहत राजस्थान में विलय होने से संयुक्त वृहत राजस्थान नामकरण हुआ? किसके मिलने से दोस्तों? तो ये मत्स्य संघ के मिलने से, मत्स्य संघ के मिलने से। और ये कौन सा चरण था दोस्तों, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। छोटी तीज का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? छोटी तीज का त्योहार तो ये मनाया जाता है श्रावण मास, श्रावण मास में। अगला क्वेश्चन है, लोकगीत दे रखे हैं दोस्तों और ये कब गाए जाते हैं ये बताना है दोस्तों। तो कुरंजा दोस्तों, कुरजा, कुरजा कब गाया जाता है? विरहणियों द्वारा अपने पति को कुरंजा पक्षी द्वारा संदेश भेजते हुए गाए जाने वाला गीत। कागा दोस्तों, प्रेमिका द्वारा अपनी प्रेमी की याद में कोए को संदेश देकर प्रेमी को बुलाने हेतु गाए जाने वाला गीत। केसरिया बालम दोस्तों, तो केसरिया बालम ये दोस्तों अपने प्रेमी की प्रतीक्षा में व्यतीत स्त्री का वर्णन। और जोरावा दोस्तों, जोरावा दोस्तों पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाला गीत है। अगला क्वेश्चन है, केसरिया बालम किस शैली का गीत है? केसरिया बालम दोस्तों किस शैली का गीत है? तो ये मांड शैली का गीत है दोस्तों। चार बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है, कहाँ की प्रसिद्ध है? चार बेत दोस्तों टोंक की प्रसिद्ध है। गोगा जी का मेला किस माह में पड़ता है? गोगा जी का मेला किस माह में पड़ता है दोस्तों? गोगा जी का मेला कहाँ पड़ता है? नौहर हनुमानगढ़ में। किस माह में पड़ता है? भाद्रपद। किस तिथि को पड़ता है? तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को पड़ता है। निम्न में से बीलों का नृत्य नहीं है। बीलों का नृत्य कौन सा नहीं है? गैर बीलों का नृत्य है दोस्तों, नेजा बीलों का नृत्य है, गवरी बीलों का नृत्य, लेकिन बांगड़िया बीलों का नृत्य नहीं है। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सर्पदंश इलाज के लिए कौन से देवता पूजे जाते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों। सर्पदंश के लिए कौन से देवता पूजे जाते हैं? सर्पदंश के इलाज के लिए तो दोस्तों गोगा जी पूजे जाते हैं दोस्तों, तेजा जी भी पूजे जाते हैं, लेकिन दोनों ही ऑप्शन आपके एग्जाम में आपको साथ में देखने को नहीं मिलेंगे। तेजा जी भी पूजे जाते हैं, लेकिन सही जो होगा अगर दोनों ऑप्शन में है तो गोगा जी राइट होगा। जैसलमेर के बाटी राजवंश की कुल देवी जिसे हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। जैसलमेर के बाटी राजवंश की कुल देवी दोस्तों, जैसलमेर के बाटी राजवंश की कुल देवी कौन है दोस्तों? आवड़ माता।
आवड़ माता दोस्तों, इन्हें स्वांग्या माता भी कहा जाता है, स्वांग्या माता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर के राजपूत राजकुमार जिनके साथ मीरा का विवाह हुआ, राइट आंसर क्या होगा? कौन थे दोस्तों? तो ये थे भोजराज। कौन थे दोस्तों? भोजराज। मीरा का विवाह इनके साथ हुआ था दोस्तों, भोजराज के साथ। और ये किनके पुत्र थे? ये महाराणा सांगा के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन जैन तीर्थ नाकोड़ा का संबंध किस जिले से है? नाकोड़ा जैन तीर्थ है दोस्तों, और किस जिले में है दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? तो ये है बाड़मेर में। तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्न में से किस दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ? महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 1540 ईस्वी में। किस दुर्ग में हुआ? कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल में जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। डीग प्रसिद्ध है दोस्तों, डीग भरतपुर में है। क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? तो डीग जल महलों के कारण प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, बारात के स्वागत की रस्म को कहा जाता है, बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है? तो ये सामेला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाड़मेर में रंगाई व छपाई की कौन सी शैलियां प्रसिद्ध है? रंगाई व छपाई की कौन सी शैलियां प्रसिद्ध है दोस्तों? तो दोस्तों अजरक प्रिंट भी है और मलीर प्रिंट भी है। ये दोनों ही दोस्तों बाड़मेर की रंगाई व छपाई की शैलियां हैं। तो पहला आपका राइट हो जाएगा, ए व बी दोनों। दाबू प्रिंट दे रखा है दोस्तों ऑप्शन में। दाबू प्रिंट आकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। किस राजा के शासनकाल में कंपनी शैली को महत्ता मिली, जिससे यूरोपियन पद्धति पर आधारित चित्र प्रमुख आकर्षण का केंद्र हो गए? किस राजा के? किस राजा के दोस्तों? तो ये थे महाराजा तख्त सिंह। कहां के राजा थे? मारवाड़ के। अगला क्वेश्चन है, राजपूताने में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया? कन्यावध को रोकने का प्रयास दोस्तों किसने किया? राव राम सिंह। कहां के शासक थे दोस्तों? कोटा के। कब किया दोस्तों? 1833 में। अगला क्वेश्चन है, जनजाति दे रखी है दोस्तों और इनका निवास स्थान दे रखा है, कहां पर ये निवास करती है? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों गरासिया। गरासिया दोस्तों आबू रोड सिरोही, डामोर दोस्तों सीमलवाड़ा, सहरिया किशनगंज बारा, और सांसी जनजाति दोस्तों भरतपुर से संबंधित है। ये सभी सुमेलित कर रखे हैं दोस्तों, 1 2 3 4, पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है, राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाले जिलों की जनसंख्या के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में दोस्तों, तो दोस्तों बूंदी पहले नंबर पर होगा, सिरोही दूसरे, उसके बाद प्रतापगढ़ तीसरे, और सबसे कम जनसंख्या दोस्तों जैसलमेर चौथे पे हो जाएगा। अगला है, चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ? चिपको आंदोलन दोस्तों, जिसे खेजड़ली आंदोलन भी कहा जाता है। आपको याद होगा दोस्तों 1730 की वो घटना, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में, किस रियासत में दोस्तों? तो ये था मारवाड़ रियासत। शासक पूछ लिया जाए खेजड़ली आंदोलन के समय तो कौन थे? महाराणा राजा अभय सिंह थे। अगला है, विराटनगर की किस जनपद की राजधानी थी? विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी दोस्तों? तो ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। पृथ्वीराज रासो का रचयिता कौन था? पृथ्वीराज रासो, बहुत बार क्वेश्चन बना है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका आंसर तो दोस्तों गलत होना ही नहीं चाहिए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। तो ये चंद बरदाई की ने लिखी है, चंद बरदाई द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो। राज्य प्रशासन तंत्र को प्रशासकीय नेतृत्व कहां से प्रदान किया जाता है? कहां से प्रदान किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है राज्य सचिवालय से। राजस्थान में जन सूचना पोर्टल की शुरुआत कब की गई? जन सूचना पोर्टल की शुरुआत कब की गई? ये की गई 13 सितंबर 2019 से। समिति जिसकी सिफारिश पर देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, इस समिति के नेतृत्व करता थे। पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों बगदरी गांव नागौर से शुरू की गई थी। किसके द्वारा? उद्घाटन किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। और किसकी समिति पर? तो बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा 164(2). 164(2), अनुच्छेद 164(2).
दक्कन का पठार मुख्यतः बना है, दक्कन का पठार दोस्तों किसका बना है? बेसाल्ट का बना है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक स्थिति परिस्थिति की गई? राइट आंसर क्या होगा? तो ये कौन सा था? संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। रूपा जी और कृपा जी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए? कौन से किसान आंदोलन में दोस्तों? तो ये था बेंगू किसान आंदोलन। चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा। सुमेलित करना है दोस्तों, फिर से जनजाति का ऑप्शन क्वेश्चन आया है दोस्तों। जनजाति और क्षेत्र का एक क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था। तो सहरिया जनजाति दोस्तों कहाँ? बारा में। कथोड़ी जनजाति दोस्तों कहाँ? मेवाड़ में। गरासिया दोस्तों आबू रोड, और रेबारी दोस्तों मारवाड़ में। ये सुमेलित कराए, इनको याद रखना दोस्तों। 1733 ईस्वी में जीज मुहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी गणना से संबंधित है के लेखक है? जीज मुहम्मद शाही दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई? किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? ये जयपुर के सवाई जय सिंह द्वारा लिखी गई। इन्होंने ही दोस्तों जंतर मंतर नामक वेधशालाएं बनवाई थी। किस किस जगह बनवाई दोस्तों? 5 वेधशालाएं बनवाई थी। कहाँ कहाँ बनाई? कमेंट करके बताना। अजमेर के चौहानों को के चौहानों के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर के चौहानों के, कहाँ के चौहानों को के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? तो सपाद लक्ष्य के चौहानों के नाम से भी जाना जाता है अजमेर के चौहानों को। अकबर ने सर्वोच्च मनसब 7,000 किस राजपूत शासक को दिया? सर्वोच्च मनसब दोस्तों कितना था? 7,000 किस राजपूत शासक को दिया? राजा मान सिंह को दिया। कहाँ के शासक थे? जयपुर के। जयपुर के कछवा वंश के शासक थे। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए? अजमेर दरगाह के लिए किसने दिए? जगत सिंह द्वितीय ने दिए थे। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेले को कहा जाता है दोस्तों। किन नदियों के संगम पर? सोम, माही और जाखम नदी के संगम पर यह मेला बढ़ता है। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना माना जाता है। कथक शैली का आदिम घराना दोस्तों कौन सा है? जयपुर घराना दोस्तों। पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्नलिखित में से किस रियासत के उम्मेद सिंह अंतिम शासक थे? उम्मेद सिंह किस रियासत के अंतिम शासक थे दोस्तों? तो किसके थे ये थे जोधपुर रियासत के। कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आउवा पर किस दिन कब्जा किया था? किस दिन कब्जा किया? तो ये किया था 24 जून 1858 ईस्वी को। निम्न में से कौन सी कृति कुंभा की नहीं है? इसमें से कौन सी कृति कुंभा की नहीं है दोस्तों? देव मूर्ति प्रकरण किसकी है दोस्तों? मंडन की है। राजवल्लभ भी मंडन की है। रूप मंडन भी मंडन की है, और प्रसाद मंडन भी मंडन की है दोस्तों। तो महाराणा कुंभा की इसमें से कोई भी कृति नहीं है। उक्त में से कोई भी कुंभा की कृति नहीं है। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मारवाड़ प्रजामंडल का गठन कब किया गया था? मारवाड़ प्रजामंडल का गठन तो ये किया गया 1934 ईस्वी में। बिजोलिया आंदोलन के दौरान स्थापित विद्या प्रचारिणी सभा का संस्थापक कौन था? विद्या प्रचारिणी सभा का संस्थापक ये विजय सिंह पथिक थे। सुमेलित करना है दोस्तों, नाट्य दे रखे हैं और क्षेत्र दे रखे हैं। सुमेलित करना है। रम्मत दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर और जैसलमेर की। तमाशा दोस्तों जयपुर का प्रसिद्ध है। बवाई दोस्तों गुजरात राज्य से सटे क्षेत्र, और गवरी दोस्तों कहाँ की है? मेवाड़ की। बीलो का नृत्य है दोस्तों मेवाड़ की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रामचरण जी के बारे में सत्य कथन है। रामचरण जी के बारे में सत्य कथन। इनका जन्म विजयवर्गीय वैश्य परिवार में हुआ। सही है दोस्तों। इन्होंने अपने विचारों को मूर्त रूप देने के लिए अभाव वाणी की रचना की। यह भी सही है। राम स्नेही संप्रदाय को मानने वाले मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। यह भी सही है। इनकी प्रधान पीठ रामपुरा जयपुर में है। यह गलत हो जाएगा दोस्तों। इनकी प्रधान पीठ कहाँ है दोस्तों? राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है दोस्तों। सत्य कथन कौन कौन से हैं? 1, 2 और 3। तो 1, 2 और 3 किस ऑप्शन में? दूसरे ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तेदड़ आभूषण पहना जाता है। तेदड़ आभूषण आपके एग्जाम में आभूषण से संबंधित भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो स्त्रियों के पैरों में पहना जाता है दोस्तों तेदड़। कोयना सहायक नदी है। कोयना किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो कोयना कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तीसरा ऑप्शन राइट होगा।
प्रोजेक्ट टाइगर जो दुनिया में अच्छी तरह से प्रचारित वन्य जीव अभियानों में से एक है, में शुरू किया गया। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया दोस्तों? तो ये 1973 में शुरू किया गया। बाड़मेर में रंगाई व छपाई की कौन सी शैलियां प्रसिद्ध है? क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों, सेम क्वेश्चन हमने देख लिया था। कौन सी? अजरक प्रिंट, मल्लीर प्रिंट दोनों बाड़मेर की है और दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ की है। निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? मालवी भाषा का शक्तिशाली प्रभाव किस बोली पर है दोस्तों? तो ये वागड़ी भाषा पर है दोस्तों। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? मराठी भाषा का प्रभाव, तो ये मालवी भाषा पर है। सुमेलित करना है दोस्तों। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद दे रखे हैं और किस अनुच्छेद में क्या है ये आपको सुमेलित करना है। तो अनुच्छेद 153 इसमें क्या है दोस्तों? तो राज्यपाल पद का उल्लेख दोस्तों 153 में मिलता है। 154 में दोस्तों राज्यपाल का कार्यकारी अधिकारी 154 हो जाएगा। 155 में दोस्तों क्या है? 155 में दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है और अनुच्छेद 156 में दोस्तों राज्यपाल का कार्यकाल है दोस्तों राज्यपाल संबंधी जो अनुच्छेद है वो ट्रिक के माध्यम से अगर आपको याद करने हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा आपको। शॉर्ट ट्रिक जीके की जो प्लेलिस्ट है उसको जाकर देखना, उसमें आपको राज्यपाल संबंधित अनुच्छेद याद करने की शॉर्ट ट्रिक मिल जाएगी दोस्तों। बहुत ही शानदार तरीके से वीडियो बना रखा है, वीडियो जाकर जरूर देखना। राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के अनुच्छेद याद करने की ट्रिक वहां मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पंचायत राज संस्था से चुनाव लड़ने के संदर्भ में सदस्य की निम्न योग्यताओं पर विचार कर सही उत्तर चुनिए। दोस्तों पंचायती राज संस्था के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही है दोस्तों। 21 नवंबर 1995 के पश्चात चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के तीसरी संतान पैदा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही है दोस्तों। ग्राम पंचायत हेतु 8वीं कक्षा व पंचायत व जिला परिषद के हेतु 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। पंचायती संस्था में दोस्तों ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए अभी अनपढ़ भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? 1 और 2 दोनों सही, पहले ही ऑप्शन में राइट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही। अनुच्छेद 243 फ में क्या वर्णित है? अनुच्छेद 243 फ में क्या वर्णित है दोस्तों? तो दोस्तों नगर पालिका सदस्य के लिए निर्हरताएं, ये दोस्तों जो अनुच्छेद 243 फॉर्म में वर्णित है। भागीरथी नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है और उत्तराखंड में अलकनंदा से मिल जाती है। किस में मिल जाती है दोस्तों? अलकनंदा से कहां मिलती है दोस्तों? भागीरथी नदी और गंगोत्री। तो दोस्तों देवप्रयाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदियों के डेल्टाई भाग में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन तो कहां पाए जाते हैं? गंगा, गोदावरी, कृष्णा दोस्तों इन नदियों के डेल्टाई भाग में पाए जाते हैं। तीनों ही नदियों के डेल्टाई भाग में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो 1, 2, 3 चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से एक क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं है? किसमें नहीं है दोस्तों? तो अंडमान निकोबार में है, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन में है, महानदी और गोदावरी डेल्टा में भी है, लेकिन केरल का तटीय क्षेत्र में दोस्तों मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं। चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों चोटियां दे रखी है और पर्वत श्रृंखला दे रखी है, सुमेलित करना है। पहला दे रखा है गुरु शिखर आपको पता है दोस्तों कहाँ की चोटी है? अरावली पर्वत श्रृंखला की है। इसके बाद दोस्तों धूपगढ़ दे रखा है, तो धूपगढ़ किसकी चोटी है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की है। डोडा बेटा दोस्तों किसकी? नीलगिरी पहाड़ी की। दोस्तों ये क्वेश्चन पिछले मॉडल पेपर में भी था, नीलगिरी। और सासेट फांगरी दोस्तों कहाँ की? काराकोरम पर्वत श्रृंखला की चोटी है। तो ये जो सुमेलित कर रखा है याद रखना, सिंगल क्वेश्चन भी बन सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत के किस राज्य में वनावरण सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा वन दोस्तों भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार किस राज्य में? मिजोरम में दोस्तों, मिजोरम में। अगला क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए दोस्तों। लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण तो जीन के सम्मिश्रण से होता है दोस्तों, क्रोमोसोम के बदलाव से और जीन के मिश्रण से। तीनों ही ऑप्शन से होता है दोस्तों, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनियंत्रित औद्योगिकरण से अम्ल वर्षा होती है, यह मुख्य रूप से इनमें से किसके कारण होती है? अम्ल वर्षा किसके कारण होती है दोस्तों? अम्ल वर्षा तो नाइट्रस और सल्फर डाइऑक्साइड के मिश्रण से होती है दोस्तों। अगला है,
प्रकाशित तंतु प्रकाश की किस घटना पर आधारित है दोस्तों? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर दोस्तों प्रकाश की किस घटना पर आधारित है दोस्तों? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर। चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा। सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि क्यों दोस्तों? क्योंकि ये चमकदार रोशनी देते हैं, चमकदार रोशनी देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता कहते हैं? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता कौन कहलाते हैं दोस्तों? कौन कहलाते हैं? तो विक्रम अंबालाल साराभाई कहलाते हैं दोस्तों, विक्रम अंबालाल साराभाई। दूसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम के अवलोकनों पर आधारित है? किन के अवलोकनों पर आधारित है दोस्तों मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन नियम? तो द्विसंकरण के अवलोकनों पर। निम्नलिखित में से अनुवांशिकीय इकाई है, अनुवांशिकीय इकाई दोस्तों कौन सी है? जीन हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ग्रीन मफलर संबंधित है दोस्तों, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये नागपुर में स्थित है। ताप दृढ़ बहुलकों के लिए सही कथन का चयन कीजिए। तो गर्म करने पर न पिघलते हैं न ही नर्म होते हैं, सही है दोस्तों। ये तिर्यकबद्ध बहुलक होते हैं, ये भी सही है। गर्म करने पर तिर्यक बंधों द्वारा जाल का निर्माण होता है तथा जब इसे ठंडा करते हैं तो अनुत्क्रमणीय रूप से कठोर होता है, ये भी सही है। ये सभी दोस्तों ताप दृढ़ बहुलकों के लिए सत्य कथन है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण, वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश की कौन सी घटना है दोस्तों? प्रकाश की कौन सी घटना है? तो प्रकाश का अपवर्तन है दोस्तों, प्रकाश की अपवर्तन की घटना से ये होता है। गगन को पूर्ण प्रपत्र है, इसरो का एक उपग्रह है दोस्तों गगन, इसका पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो दोस्तों जीपीएस एडेड जियो संवर्धित नेविगेशन, जीपीएस एडेड जियो संवर्धित नेविगेशन। ओजोन मंडल में छिद्र के लिए उत्तरदायी गैस है, ओजोन मंडल में दोस्तों जो छेद हो रहे हैं उसके लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो यह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है दोस्तों? तो द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन दोस्तों भौतिक परिवर्तन नहीं है। जल का नमक में विलय होना दोस्तों ये भौतिक परिवर्तन है। जल का क्वथनांक पर वाष्प बनना ये भी भौतिक परिवर्तन है। और बर्फ के गलनांक पर जल बनना ये भी भौतिक परिवर्तन है। इनकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है दोस्तों, लेकिन द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन ये दोस्तों भौतिक परिवर्तन नहीं होगा। मीना-माता रोग का कारण है, मीना-माता रोग बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है दोस्तों। मीना-माता रोग किसके कारण होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों पारा दोस्तों आपके मीना-माता रोग का कारण है। दोस्तों आगे मैथ के क्वेश्चन है, इनको वीडियो में सोल्व करवाना पॉसिबल नहीं है दोस्तों। पीडीएफ जो मिलेगी आपको इसकी, उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन मिल जाएंगे और इसकी आंसर की भी साथ ही में अपलोड कर दूंगा दोस्तों। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर जाकर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। वीडियो को लाइक कर देना और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो CET 10+2 की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।